नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। तो भारत, इसमें हम देखेंगे भारत की मिट्टियों का प्रश्नोत्तर। पहले वीडियो में हमने देखा था भारत की स्थिति और विस्तार का प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब आइए करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की मिट्टियों के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। दोस्तों उससे हम कहते हैं बांगर। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए आपके लिए, कम से कम 50 प्लस ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये पूछा भी गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वो मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो बांगर कहलाती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है, बांगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो दोस्तों 24%। कितना? 24% जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी के लिए में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो होती है काली मिट्टी। ठीक है ना, ऑप्शन ए काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों रेगुड़ मिट्टी। क्या कहते हैं? रेगुड़। ठीक है ना, ऑप्शन बी रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। फ्रेंड्स कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है ना, काली मिट्टी या इसी कहते हैं रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। ठीक है ना दोस्तों, तो वह लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी करेक्ट है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी दोस्तों पाई जाती है केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है दोस्तों। तो वन रोपण द्वारा। ठीक है ना, यानी कि वृक्षारोपण कर सकते हैं, वन रोपण कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो वह काली मिट्टी। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ये यूपी आर 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो उसे कहते हैं दोमट। क्या कहते हैं? दोमट। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन जैसे निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो दोस्तों वह है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। ठीक है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो वह है दोस्तों कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत में वह है काली मिट्टी। ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट है ए काली मिट्टी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का ही निर्माण होता है, याद रखिएगा। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। दोस्तों कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4 वर्ग। ठीक है ना, कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है किस मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी का जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। दोस्तों ऑप्शन सी जलोढ़, फिर लाल, फिर काली और उसके बाद लेटराइट मिट्टी। ठीक है ना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक क्षेत्रफल दोस्तों जलोढ़, फिर लाल, फिर काली और लेटराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है दोस्तों। तो कौन सी इसमें से है, कौन सी मिट्टी है, देखिए लैटराइट, ठीक है ना, लैटराइट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो वह दोस्तों लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि लैटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही बात है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो दोस्तों कौन सा इसमें से एक गलत है, तो गलत है ऑप्शन बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है, तो यही गलत है, ठीक है ना। तो बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। पहला कह रहा है कि इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है, सही है, ठीक है। तो इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। दोस्तों ये लैटराइट मिट्टी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, तो लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यही गलत है, ठीक है ना, वो गलत है कर रहा है, ठीक है, गलत कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो रेगुड़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी, और काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो वो होती है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, सही बात है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो दोस्तों यही गलत कथन है। दूसरा बी वाला गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है ना। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, सही बात है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, भी सही बात है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी गलत कथन है, असत्य कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। दोस्तों कौन सी वो, रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मृदा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर, ऑप्शन डी करेक्ट है, खादर के नाम से जाना जाता है, खादर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। पुरानी को बांगर, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। तो दोस्तों भारत के उत्तरी मैदान की जो मृदा है वो तलोचन से बनी है, तलोचन से, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, तलोचन से। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो तमिलनाडु के दोस्तों 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लाल मिट्टी का, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, सही बात है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, सही बात है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही बात है। डी कह रहा है कि यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, तो ये दोस्तों ये वाला कथन गलत है, ठीक है ना। तो बाकी ए बी सी सही है और डी वाला कथन असत्य है, ठीक है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, कौन सी है, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। दोस्तों कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है किसमें, काली मिट्टी में, ठीक है ना, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। तो वह राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, ठीक है ना, किसका संबंध है। दोस्तों कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन डी ऊसर, ठीक है। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो इसमें से ऑप्शन में कौन सी दोस्तों, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा, तो है मखरला मिट्टी, कौन सी है, मखरला मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अपवर्तन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं। तो दोस्तों वो है अवनलिका, अवनलिका, ऑप्शन बी अवनलिका गली, ठीक है। तो दोस्तों इस देखिए इसमें केवल 42 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन और कैसे लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। तो
मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो अब हम देखिए अगले में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम करेंगे भारत की कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ठीक है, और चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।